हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका फ्रेंड आशुतोष आयम इंदौर से। एंड फ्रेंड्स, जैसा आप जानते ही हैं, मीडू स्टडी है आपका अपना चैनल इनिशिएटिव जिसमें हम मैनेजमेंट के अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं बड़े ही सिंपल वे में। फ्रेंड्स, हमारी जो आज की वीडियो है वो वन ऑफ द मोस्ट लाइक मॉड्यूल से है, जो कि है स्ट्रैटेजी, जिसमें हम स्ट्रैटेजी के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसमें भी हमने पिछली कुछ वीडियोस में ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट के बारे में पढ़ा था। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में नेक्स्ट चीज आती है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, मतलब कैसे उसको ह्यूमन पार्ट से मर्ज किया जाता है। आज हम उसी चीज को स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन मैनेजर्स। जब भी कोई दो बिजनेसेस, दो यूनिट्स को मर्ज किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो उस केस में जो है एक बिजनेस प्लान की ज़रूरत पड़ती है। वही काम होता है इंटीग्रेशन मैनेजर्स का। आप कहेंगे कि जो लोग वर्कएक्स वाले की इस तरीके की प्रोफाइल या तो अब कभी हमने सुनी नहीं, भाई फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर तो सुना है, बट दोस्तों इंटीग्रेशन मैनेजर भी जहाँ मर्जर्स एक्विजिशन हो रहे होते हैं वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल बनाते हैं कंपनी की। किस चीज़ में? कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, मतलब किन चीज़ों में वो स्ट्रांग है, किन चीज़ों में वो वीक है। उसके बाद वो प्रोफाइल बनाते हैं कि एक आइडियल कंपनी जो है वो कैसी लगेगी, मतलब व्हाट आइडियल कंपनी शुड लुक लाइक। कैसी एक आइडियल, जो वो सबसे मेन, मतलब सबसे जो है बेस्ट एग्जाम्पल वाली चीज़ होती है, वो कैसी लगती है। डेवलप एक्शन प्लान टू क्लोज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल। अब आपका एक हो गया आइडियल कंपनी, और एक है जो मतलब एक्चुअल जैसी आपकी कंपनी अभी है, उसके बीच में जो है एक्शन प्लान बनाइए कि उस गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को एस्टेब्लिश करिए ताकि कि जो आप कंपनी को मोर कॉम्पिटिटिव बना सके। या जो गैप आपने आइडेंटिफाई करे, तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होंगी जो लोगों को होंगी, वो ट्रेनिंग्स हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्टाफिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल इंटीग्रेशन मैनेजर्स, मतलब अब जो है इंटीग्रेशन मैनेजर्स की हमने बात की, उनका रोल क्या होता है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। डीप नॉलेज ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। जो एक्वायरिंग कंपनी है उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, उसका पूरा बैकग्राउंड स्टडी, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या उसके की पर्सनल रहे हैं, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, मार्केट में उसकी कैसी रेपुटेशन है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटीग्रेशन मैनेजर को यही ना पता हो कि उस कंपनी के क्या पिटफॉल्स और नेगेटिव्स हैं। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्टाइल देखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं। हो सकता है आपका कल्चर बिल्कुल अलग हो, उनका बिल्कुल अलग हो, वहाँ के लोगों को एक अलग तरीके की स्टाइल की आदत हो। तो जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो टोटली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन क्रॉस फंक्शनल टीम। आपको क्रॉस फंक्शनल टीम में काम करने की आदत होनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपने उसमें बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, बट क्रॉस फंक्शनली अच्छा काम नहीं कर पाते। मतलब एक फाइनेंस का बंदा है, फाइनेंस वाले रोल को अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसे किसी प्रोजेक्ट में डाला जाए जहाँ एक मार्केटिंग का बंदा है, एक सोर्सिंग का है, एक आईटी का बंदा है, वहाँ वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो इस तरीके का बंदा एक इंटीग्रेशन मैनेजर ठीक से नहीं बन सकता। विलिंगनेस टू वर्क इंडिपेंडेंटली। आपको इंडिपेंडेंट काम करने की आदत होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं लेकिन आप चैलेंज प्रोजेक्ट खुद नहीं ले सकते, तो इंटीग्रेशन मैनेजर की प्रोफाइल को आप सूट नहीं करेंगे। सफिशेंट इमोशनल एंड कल्चरल इंटेलिजेंस टू वर्क इन अ डाइवर्स एनवायरनमेंट। एक डाइवर्स एनवायरनमेंट में आपको जो है आदत होनी चाहिए काम करने की, क्योंकि उस वाली कंपनी में आप देखेंगे कल्चरल डिफरेंसेस भी होंगे, इमोशनल डिफरेंसेस भी होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग काम कर रहे होंगे, तो बैलेंस आपको कहीं ना कहीं बनाना आना चाहिए। Staffing follows strategy. One way to implement a company's business strategy, such as overall low cost, is through training and development. Executive characteristics influence strategic outcomes of a corporation. तो आपने अब स्टाफिंग कर ली, अब उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्रोवाइड करना। क्योंकि देखिए, कंपनी की कोई भी स्ट्रैटेजी है, आपने टॉप लेवल पे बैठ के बना ली या उसे किसी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करके बना ली, जब तक लेकिन आपकी पूरी जो टीम है, पूरी जो डाउन दी कंपनी लोग हैं, वो उसको नहीं समझते या ग्रैस्प कर पाते, तब तक वो स्ट्रैटेजी काम की नहीं है। इसलिए दोस्तों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजिक आउटकम ऑफ अ कॉर्पोरेशन। एग्जीक्यूटिव करेक्टरिस्टिक्स मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का उससे कन्विंस्ड होना, इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बिना कभी स्ट्रैटेजी ड्राइव नहीं हो सकती है। मैचिंग दी मैनेजर टू स्ट्रैटेजी। अब देखिए, अलग अलग इसमें टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव टाइप। एग्जीक्यूटिव्स विद अ पर्टिकुलर मिक्स ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस पेयर्ड विद अ स्पेसिफिक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। मतलब एक पर्टिकुलर स्किल्स का, एक्सपीरियंसेस का जो है इनमें मिक्स होता है, उसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव टाइप।
सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसमें होता है एग्जीक्यूटिव सक्सेशन, प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग अ की टॉप मैनेजर। तो एक एग्जीक्यूटिव सक्सेशन जैसे हमने एचआर में भी पढ़ा था, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। मतलब आपको हमेशा जो एक सीनियर लीडरशिप लेवल के रोल होते हैं उसमें आपको ये एक हायरार्की तैयार रखनी चाहिए कि कौन उसको रिप्लेस कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बंदा जो है चला गया, उसके बाद आपकी पूरी कंपनी फॉल कर गई क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट नहीं प्लान की। इसको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव सक्सेशन। उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग। जिन दोस्तों ने एचआर की वीडियोस देखी होंगी वो इन टॉपिक्स को समझते हैं, लेकिन ये क्योंकि स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए इसको हम रिवाइज कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग कैंडिडेट बिलो द टॉप लेयर ऑफ मैनेजमेंट, मेजरिंग इंटरनल कैंडिडेट अगेंस्ट एक्सटर्नल, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसको क्या कहा जाता है कि जब भी कोई लेवल पे आपकी वैकेंसी हो रही है तो एक सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि आपको बाहर से रिसोर्स को नहीं लाना पड़े। अंदर के जो बंदे हैं, इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, वो ही आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकालिए, इंटरनल पर्सन ही उसको निकाल सके। और जितने बड़े बड़े ग्रुप सक्सेसफुल कंपनीज हैं उसमें आईजेपी की एक इवन एचआर के लिए केपीआई होता है कि वो एचआर के लिए डिफाइंड होता है कि आपको इतनी % वैकेंसीज, मतलब 10 वैकेंसीज में से 3 या 4 वैकेंसीज आपको इंटरनल उसके थ्रू करनी है। इसमें देखिए 2 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो जो आपकी पूरा बाहर का सर्च का प्रोसेस है, टाइम है, पैसा खर्च करें वो बचता है। दूसरा, बाहर वाला बंदा हो सकता है आपके कल्चर में फिट ना करे। तीसरा, एक और वो बेनिफिट होता है कि आप इस तरीके का करते हो तो अंदर वाले बंदे मोटिवेटेड रहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो कल को मैं की रोल पे जा सकता हूं। आइडेंटिफाइंग एबिलिटीज एंड पोटेंशियल, परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत जरूरी है। सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई गुड परफॉर्मर्स विद प्रमोशन पोटेंशियल, मतलब आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपकी टीम में कौन से लोग हैं जो पोटेंशियल अप्रेजल जिनको दिया जा सकता है, जिनमें मतलब कि पोटेंशियल है और अच्छा अप्रेजल दिया जा सकता है। असेसमेंट सेंटर्स डेवलप करिए, इवेल्युएट अ पर्सन सूटेबिलिटी फॉर एन एडवांस्ड पोजीशन, मतलब कि उस पोजीशन पे लेके जाने के लिए आपकी टीम में कौन कौन से बंदे हैं वो सेंटर हमेशा रहना चाहिए। जॉब रोटेशन, एंश्योर एम्प्लॉइज आर गेनिंग अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब पोजीशंस को जो है आपस में रोटेट करना ताकि पर्सन जो है अलग अलग स्किल्स को लेके जा सके। तो हो सकता है एक बंदा जिसने हमेशा कॉर्पोरेट रोल किया उसको कुछ महीने के लिए फील्ड वाला देना, फैक्ट्री वाला रोल देना ताकि वो सारी चीज़ों को समझ सके। यह एक बंदा जो हमेशा प्रोडक्शन फैक्ट्री में रहता है उसको कुछ टाइम कॉर्पोरेट में लेके आना। इससे बंदे को वहाँ दूसरी जगह के चैलेंजेस भी समझ में आते हैं और उसकी स्किल्स भी ग्रो होती हैं। प्रॉब्लम्स इन रिट्रेंचमेंट, अब रिट्रेंचमेंट मतलब कि आपको मान लीजिए कंपनी में डाउन साइजिंग करनी है, लोगों को निकालना है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले डाउन साइजिंग, प्लान्ड एलिमिनेशन ऑफ पोजीशन और जॉब, ऑल्सो कॉल्ड राइट साइजिंग या रीसाइजिंग। आजकल आप सुनते होंगे एक्सेंचर ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, गूगल ने इतने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो कंपनी क्या कर रही है, डाउन साइजिंग कर रही है, मतलब कि पोजीशन या जॉब्स को एलिमिनेट कर रही हैं। कैन डैमेज द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका लर्निंग कैपेसिटी पर तो नेगेटिव इफेक्ट हो ही सकता है। क्रिएटिविटी ड्रॉप सिग्निफिकेंटली एंड बिकम डिफिकल्ट टू कीप हाई परफॉर्मेंस फ्रॉम लीविंग द कंपनी। अब इस तरीके का जब कुछ होता है दोस्तों तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट्स कंपनी में आ जाते हैं। इंसान परफॉर्म करने की बजाय ये सोचता है कि ऐसा ना हो कल सुबह जो मेल आए उसमें मुझे निकालने की बात की जाए। तो इसलिए जो है प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी आप रिट्रेंचमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं। गाइडलाइंस फॉर सक्सेसफुल डाउनसाइजिंग, तो अगर आपको कंपनी को किसी बेसिस पे करना भी पड़े तो क्या उसमें गाइडलाइंस होनी चाहिए। एलिमिनेट अननेसेसरी वर्क इंस्टेड ऑफ मेकिंग अक्रॉस द बोर्ड कट्स, कई बार मतलब कंपनी क्या करती है, जैसे कोविड में भी देखा था बहुत सारी कंपनीज में, उसमें यह आ गया कि हमें 20% जो है वो एम्प्लॉय नंबर कम करना है, 100 में से 20 लोगों को निकालना है। तो कोई रैदर देन फंक्शन के लिए कॉल लेने के लिए क्या कि ऐसा कौन सा वर्टिकल है जिसके बिना कंपनी काम कर सकती है। नॉर्मली एक फ्लैट डिसीजन आ जाता है कि हर डिपार्टमेंट में से 20% लोगों को निकाल लो, जहाँ 5 हैं वहाँ 4 रहेंगे, जहाँ 10 हैं वो 8 रहेंगे। लेकिन ये हैम्पर करता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो 5 के 5 लोग बहुत क्रिटिकल हो, लेकिन सिर्फ इस पॉलिसी में फिट करने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़े। इसलिए कहा गया है कि एलिमिनेट अननेसेसरी वर्क इंस्टेड ऑफ मेकिंग अक्रॉस दी बोर्ड कट्स। कॉन्ट्रैक्ट आउट वर्क देन अदर्स कैन डू चीपर, काम को कॉन्ट्रैक्ट आउट करना, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो काम को आउटसोर्स करती हैं, आउटसोर्सिंग में आपका जो है लाइबिलिटीज भी कम है और आपका कॉन्ट्रैक्ट से काम चल जाता है। प्लान फॉर लॉन्ग रन एफिशिएंसीज के लिए प्लान करना। कम्युनिकेट द रीजन फॉर एक्शन, जो आजकल कंपनीज कर रही है ना, सीधा मेल चला जाता है, एक आदमी जो रात को जो है बहुत सेटिस्फाइड होकर सोया था कि मैं काम अच्छे से करके आया हूँ और नौकरी में सेटिस्फाइड हूँ, सुबह पता लगता है कि कंपनी निकाल रही है, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। इंसान देखो हर चीज़ समझता है, अगर आप ठीक से कम्युनिकेट करो तो आपको ऐसा कुछ करना भी पड़ रहा है तो उन रीजंस को अपनी टीम से कम्युनिकेट करिए, उनका हक बनता है जानना। इन्वेस्ट इन रिमेनिंग एम्प्लॉइज, अब जो बाकी एम्प्लॉइज बचे हैं उनमें इन्वेस्ट करिए। डेवलप वैल्यू एडेड जॉब्स टू बैलेंस आउट जॉब एलिमिनेशन, जो आपने एलिमिनेट करके जॉब्स हटाई, जो बची हुई जॉब्स हैं उनको वैल्यू एड बनाइए।
लीडिंग। अब इसमें आता है इम्प्लीमेंटेशन, इन्वॉल्व्स लीडिंग एंड कोचिंग पीपल टू यूज द एबिलिटी एंड स्किल्स मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब लोगों को सिखाइए, कोच करिए कि कैसे अपनी स्किल्स को यूज करें। विदाउट डायरेक्शन पीपल टेंड टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू पर्सनल व्यूज ऑफ हाउ व्हाट द टास्क शुड बी डन, हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर। अगर आप नहीं बताएंगे तो देखिए कोई आप सीधा प्रोजेक्ट दे दे कि ये काम करके आना है, अब बंदा उसको अपने वे में सोचेगा कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज हैं, कब तक करना है। इससे अच्छा है क्लियरली डिफाइन करिए कि हमारे ये इस चीज़ को लेके एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग को बिल्कुल क्लियर करिए, तो काम और अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये थी फर्स्ट वीडियो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग की। अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारी मेल आईडी जो कि है meedu.study@gmail.com पे लिख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।